तो बात दल बदल कानून की करेंगे कि ये दल बदल कानून क्या है, कब लाया गया, संविधान में से कहाँ जोड़ा गया है और ये दल बदल किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा और इसमें कौन निर्णय सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस दल बदल के बारे में क्या कहा है। तो दल बदल की जो एक्टिविटी है ये इसलिए लाई गई थी कि एमएलए एमपी अधिकतर क्या है, मंत्री पद के चक्कर में अपनी चुनकर किसी और पार्टी से आते थे और शामिल किसी और पार्टी में हो जाते थे। तो इस प्रकार की गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा ये एमएलए एमपी ना कर सकें, इसलिए दल बदल कानून लाया गया था। दूसरा, इस प्रकार जब बार बार एमएलए एमपी एक पार्टी को छोड़ दूसरी में जाएंगे, दूसरी को तीसरी में जाएंगे, तो इससे सरकारें अस्थिर होती हैं और बार बार निर्वाचन कराने का दायित्व बढ़ता है, जिससे चुनाव खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। इसीलिए दल बदल अधिनियम लाया गया, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ दिया गया था। दल बदल अधिनियम है, लेकिन अधिनियम कहा जाता है, ये इसका लोकप्रिय नाम है। लेकिन कोई भी विधि जब उसे संविधान में जोड़ लिया जाता है तो वो अधिनियम नहीं होता। केवल संसदीय विधियाँ ही अधिनियम कही जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ संविधान का भाग हो जाती है वो अधिनियम नहीं होती। ये इसका लोकप्रिय नाम है। अच्छा, दल बदल कानून जो है किसने दल बदल किया है, किसने नहीं किया है, इसके बारे में अगर निर्णय की बात करेंगे तो ये इसमें निर्णय देता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी जैसे लोकसभा स्पीकर, अगर विधानसभा में एमएलए ने दल बदल किया है तो इसमें निर्णय देगा विधानसभा का स्पीकर। ठीक, निर्णय देगा वो। अच्छा, दल बदल लगेगा किस किस पे, तो ये केवल सदन के सदस्यों पे, जो एमएलए एमपी जो लोग सदन के सदस्य हैं, सदन के अंदर दल बदल लगेगा, सदन के बाहर दल बदल नहीं लगेगा हमेशा। और सदन के अंदर लगेगा तो सदन में होते कौन कौन से सदस्य हैं, तो सदन में 3 तरीके के लोग सदन के सदस्य होते हैं। पहला, जो दल के सदस्य हैं, यानी किसी पार्टी से चुन के आए हैं, वो एमएलए एमपी। दूसरा, निर्विरोध चुन के जो एमएलए एमपी आए हैं वो व्यक्ति। तीसरा है इसमें जो मनोनीत होते हैं, जैसे कई बार सचिन तेंदुलकर को भी एमपी मनोनीत किया गया था राज्यसभा में, तो ऐसे व्यक्ति, इन 3 प्रकार के सदस्यों पर दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है। अच्छा, कब इसके अपवाद कौन कौन हैं, किन किन पे दल बदल का कानून नहीं लगेगा, तो इसके अपवाद में है पीठासीन अधिकारी। जैसे किसी पार्टी का अभी लोकसभा स्पीकर बीजेपी के हैं, अगर वो पार्टी विरोधी गतिविधि करते हैं, पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, तो उन पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी हैं और उन्हें दल बदल के तहत छूट दी गई है, क्योंकि उनका दायित्व कार्य ही ऐसा ही है। अच्छा, तो पीठासीन अधिकारी पर नहीं लगेगा। दूसरा उन व्यक्तियों पर नहीं लगेगा जो किसी, जैसे अभी कुछ समय पहले बीएसपी के हरियाणा के 5-6 विधायक जीते थे और 5-6 विधायक किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। मतलब कि अगर एक 2/3 सदस्य, किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी से नाराज़ होकर किसी और कारण से, अपने स्वार्थ से नहीं, पार्टी के नेतृत्व से नाराज़ हो सकते हैं, कोई और भी वजह हो सकती हैं, एक समूह में किसी दूसरी पार्टी में दल बदल कर लेते हैं, तो उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है। और तीसरा किस पर नहीं लगेगा, तो वो ऐसे पार्टी अगर खुद, जैसे मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और मैं पार्टी के खिलाफ कुछ बोल देता हूँ, तो पार्टी मुझे खुद निकाल दे तो भी मेरी सदन की सदस्यता नहीं जाएगी। तो 3 व्यक्तियों को इसमें छूट है 3 तरह से, जैसे पार्टी खुद निकाल दे। दूसरा, जो पीठासीन जो लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, उस पर दल बदल लागू नहीं होता। ठीक है। और एक है कि जो मर्जर, बहुत सारे लोग समूह में चले जाएं तो उन पर दल बदल लागू नहीं होगा। निर्णय लोकसभा स्पीकर देगा। ठीक है। तो ये है दल बदल कानून, जो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी सरकार 1985 में इसे शामिल किया गया था। अच्छा, लेकिन एक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की हो तो होलवान बात 1992 में 92 में हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो स्पीकर इस पर जो निर्णय देता है उसका निर्णय अंतिम नहीं होगा, हम उसका जुडिशियली रिव्यू करेंगे, न्यायिक पुनर्अवलोकन करेंगे। कहीं हो सकता है लोकसभा स्पीकर ने भेदभावपूर्ण में, चिड़बाजी में, किसी और वजह से इसमें जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें हो सकता है कि उनसे चिड़बाजी में उन्हें सदन की सदस्यता से बर्खास्त करना चाहें, तो पक्षपातपूर्ण उनका निर्णय न हो, इसके बारे में निर्णय हम करेंगे। क्योंकि ये आपको पता भी है कि निर्णय देने का अधिकार
विवादों पर निर्णय सुनाने का अधिकार एकमात्र संस्था है वो है न्यायालय। न्यायालय ही न्याय निर्णय की संस्था है और भारत में किसी को अधिकार नहीं है कि कोई और निर्णय सुना सके। पीठासीन अधिकारी कोई इसीलिए उसके निर्णय का पुनर्वलोकन सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये क्योतो उल्लंघन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यही है दल बदल कानून।